तो दोस्तों अब हम अनुरंजना के साथ बनाएंगे चाकोर की दाल, और ये अपने में बेहद ख़ास है। सबसे पहले अनुरंजना मुझे ये बताइए कि चाकोर होता क्या है। आप उसको खेत में उगाते हैं, जंगल से लाते हैं, उसके बारे में बताइए पहले। और सबसे पहले हम बोलेंगे ये चाकोर का पौधा जो हमारे खेत के आसपास होता है, जो जिसमें हम प्रति जगह बोलते हैं, वो आसपास ये उगता है। ज़्यादा बड़ा पौधा नहीं होता है, वो छोटा पौधा होता है। हम इसको तैयार करने के लिए सबसे पहले उनको जब फूल लगता है उस समय जो कोमल पत्तियां हैं उनको तोड़ करके हम जमा करते हैं। उसके बाद हम चटाई में हम लोग उसको फैला देते हैं ताकि वो सूख जाए। सूखने के बाद हम ये इसको पीसते हैं, उसके बाद इसको जमा करते हैं। अच्छा, ठीक है। तो चलिए बनाना शुरू करिए, फिर इसके बारे में और बातें भी आपसे करते रहेंगे। सबसे पहले हम इसमें तेल डालेंगे। कढ़ाई गरम है तो तेल एकदम गरम हो गया है। तेल गरम हो गया है तो मिर्चा डालते हैं। प्याज को लोग इसमें अब टमाटर डालते हैं। हाँ, डालिए। ये चावल वाला जो माड़ है उसको डालेंगे ताकि टमाटर थोड़ा गल जाए। हाँ, पानी नहीं डालते हैं इसमें? पानी नहीं, इसी को हम डालते हैं और थोड़ा देर पकने के लिए हम गलने के लिए इसको ढक देते हैं। जले ना कह के हम इसको फिर दोबारा मिला रहे हैं। चावल का माड़ को हम डालते हैं। और ये लहसुन जो कूटा हुआ है आपने? अच्छा, ठीक है, उसको हम बाद में डालेंगे। ये हमको दीजिए चावल का माड़ हम डाल रहे हैं इसमें, पूरी तरह से मिला। ज़्यादा गाढ़ा हो रहा है, इसी के लिए हम इसमें थोड़ा हम पानी देते हैं जिससे कि ये जम ना जाए। ठीक। अब इसमें हम लहसुन जो हमने अलग से तैयार करके रखा है वो लहसुन को हम इसके अंदर डालते हैं। तो बेसिकली लहसुन इसमें बॉयल होगा, इसको हमने भुना नहीं। जी, हम लोग को अब नमक डालना है। नमक दीजिए। जी। नमक डाल रहे हैं। उसके बाद इसको बॉईल जब होगा, खोलेगा, तब हम चाकोर का जो हमारे पास गुंडा है उसको हम डालेंगे। हाँ, इसको हमारे भाषा में चाकोर गुंडा बोलते हैं, यानी कि चाकोर का पाउडर। जी, पिसा हुआ चाकोर। जी। तो चलिए, जब तक ये बॉयल होता है, ये जो चाकोर है जी, इसके बारे में बताइए। ये चाकोर आप ये देख के पता चल रहा है कि कुछ पत्ते पीसे हुए जी, हैं। जी, जी। जब हमारे पास दाल की कमी हो जाए उस समय हमको ये यूज़ करना है। ये इसको हम प्रयोग में लाते हैं। जब आप जिस सीजन में, मान लीजिए, या कोई ऐसा मौका है घर में दाल नहीं है, कुछ और खाने की चीज़ नहीं है, तो चावल है और चावल के मांड के साथ इसको बना लिया जाता है। जी। तो अनुरंजना ये बताइए कि हम लोग जब खाना खाते हैं, कोई भी खाना हो, तो कई खाने ऐसे होते हैं जिसका सेहत को फ़ायदा होता है।
जी जी कई खानों के बारे में कहा जाता है कि वो ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, कई तरह की चीज़ें होती हैं। जी जी तो और जब हम आदिवासी भारत में आते हैं तो यहाँ पर मड़ुआ की रोटी खाई जाती है, रागी। जी। रागी सेहत के लिए बहुत अच्छी बहुत होती है, फायदेमंद, जी, बहुत जी। फायदेमंद होती है, बहुत पौष्टिक होती है। ऐसी कोई ख़ास बात इसमें भी है क्या? ये जो चाकोड़ का गुंडा है, हाँ पाउडर है, इसमें खनिज लवण मिलता है, हाँ, जो एनीमिया जो रोग हमारा जिनमें होता खून है, की कमी खून होती की है। कमी होती है, उसमें ये करता फायदेमंद है। है जी। उसके बाद इसमें बहुत तरह के विटामिन्स भी होते हैं इसमें। हाँ, हाँ। और हम आपको बता रहे हैं कि इसमें जब हमारा मतलब कोई पेशेंट होता है जो ब्लड प्रेशर का रोगी होता है, उसके लिए ये फ़ायदेमंद है। ब्लड प्रेशर में फ़ायदा करता है ये। उसको आपको इसका ऐसा चावल का माड़ के साथ आपको बनाना पड़ेगा, उसके बाद मड़ुआ का रोटी के साथ आपको खाना। अगर आप रागी की रोटी और चाकोर के साथ खाएंगे तो उससे बीपी आपका कंट्रोल हो सकता है। ये सुनी सुनाई बात है आपकी या जी नहीं नहीं, ये प्रयोग किया हुआ है, इसी के लिए मैं बतलाना चाह रही हूँ सबों को। इसके तो फायदे देखिए शायद उबल गया है। और थोड़ा हाँ, जी। आग थोड़ा तेज कर दीजिए क्योंकि भूख लगने लगी है मुझे बहुत। तो ठीक है, अब 5 मिनट भी नहीं लगेगा, वो तैयार हो जाएगा हमारा। ऐसा खोलना शुरू हो गया है। अब देखिए, और थोड़ा तेज कर लेते हैं। हम इसको डाल रहे हैं, इसमें डाल करके जल्दी सा ऐसा मिला देना है जी, मिलाना है ताकि ये एक हाँ जी। घोल देना है इसको एक तरह से। इसको ज़्यादा देर तक नहीं खौलाना है, नहीं तो इसके जो पोषक तत्व हैं वो नष्ट हो जाएंगे। अरे वाह, तो इतना ही काफ़ी है ये। इतना देखिए, अब हम इसको ये तैयार हो गया हमारा। अब इसको उतारते मैंने हैं। कहा भूख लगी इसलिए तो जल्दी नहीं उतार नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। इनके मैं इसको इधर कर देता हूँ जी, जगह बना देता हूँ, आप यहाँ पे इसको रख दीजिए। तो दोस्तों, चाकोर पूरी तरह से तैयार है, इसको उतार लिया गया है। इसके फ़ायदे अनुरंजना ने गिनवाए हैं। ब्लड प्रेशर, जैसा उन्होंने कहा कि बहुत आम हो गया है, और ब्लड प्रेशर और कई ऐसी बीमारियां होती हैं हमारी जो लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई हैं, हमारी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं, खान पान से जुड़ी हुई हैं, और हम सब जानते भी हैं, और ये डॉक्टर्स भी, जानकार लोग भी ये बताते हैं कि अगर आप खान पान अपना थोड़ा सा बैलेंस कर लें तो बहुत सारी दवाई खाने से बच सकते हैं। और ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है जिसकी दवाई आपको ज़िंदगी भर खानी पड़ती है। मेरे जैसे लोग पॉकेट में लेके घूमते हैं। अनुरंजना ने बात की तो ये देखिए, एक दवा लेके ब्लड प्रेशर की घूमना पड़ता है। तो अगर इससे आप चाहते हैं कि दवाई ना खानी पड़े, इसकी नौबत ना आए कि आपको दवाई खानी हो, तो बेहतर होगा कि आप इस तरह की चीज़ें जिनसे आपके शरीर के अंदर जो संतुलित मात्रा में विटामिन हो, चाहे और जो कैल्शियम हो, और बाकी जो ज़रूरत होती है शरीर की, वो मिलती रहे, उसके लिए ज़रूरी है कि आप इस तरह का खाना खाएं। और जब भी मौका मिले, मैं ये कहूँगा, क्योंकि आदिवासी भारत का जो नॉलेज सिस्टम है, मतलब कितने ही ऐसे जंगल है, मैं पिछले 6-7 साल से आदिवासी भारत में घूम रहा हूँ, कितने ही मेडिसिनल प्लांट्स हैं, और उनके खान पान के बारे में एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज़ हैं कि उनका आदिवासियों का जो ब्लड प्रेशर है वो अगर वो मीलों चलते हैं तो भी आप पाएंगे कि नॉर्मल रहता है। इस तरह के दावे कई एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने किए हैं। तो दोस्तों, ये अनुरंजना ने हमें बताया इसके बारे में। मुझे उम्मीद है कि इसका फ़ायदा होगा हम लोगों को, और इसका स्वाद कैसा होता है ये जानना ज़रूरी है। कड़वा तो नहीं होता है? नहीं नहीं नहीं, कड़वा नहीं होता है। कड़वा नहीं होता है, बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है, स्वादिष्ट भी होता है। जी हाँ। तो स्वादिष्ट भी है और स्वास्थ्यवर्धक भी है, इससे बेहतर क्या हो सकता है।